जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आर्मी अग्निवीर का पहला प्रैक्टिस पेपर जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 50 प्रश्न आपके होंगे, जिसमें जीके, जीएस यानी कि साइंस, मैथ्स रहेगा और रहेगी आपकी रीजनिंग। 15 प्रश्न जीके के, 15 साइंस के, 15 मैथ्स के और 5 प्रश्न रीजनिंग के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का आपका पूर्णांक हो गया, पेपर हो गया। 1 घंटे का आपको समय मिलता है, 60 मिनट। जल्दी से पेपर को शुरू करते हैं, लगभग 40 मिनट में हम इसको पूरा कर लेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही जवाब आपको देना है। भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? ये सारे प्रश्न पिछले 10 सालों के पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं को यहाँ पे लिया गया है। तो विज्ञान, जनसेवा, कला एवं साहित्य, ये चारों ऑप्शन जो है सही है, तो हम उपयुक्त सभी को चुनाव करेंगे। ठीक है। भारत रत्न रविंद्रनाथ द्वारा रचित कृति कौन सी है? तो पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि और चित्रा, तीनों रविंद्रनाथ टैगोर की कृति हैं। तो ये सभी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें और साथ ही में कमेंट बॉक्स में जवाब दें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न बहुत बार आ चुका आपके एग्जाम में, आप सभी को पता है, नई दिल्ली। सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दुबई में स्थित है। सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, बी ऑप्शन सही है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। ये प्रश्न 6 से 7 बार आपके एग्जाम में आ चुका है पिछले 10 सालों में। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है, जो सबसे गहरा महासागर, आप सभी को ध्यान है। फ्री नोट्स और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप तरुणा राठौड़, तरुणा डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। भारत और चीन की विभाजन रेखा का नाम क्या है? तो ये मैक-मोहन रेखा है। रेड क्लिफ रेखा आपको पता है, भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? देखिए, बात की जा रही है भारतीय योजना आयोग की, तो इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में। ठीक है, 15 मार्च 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप का, आप ज्वाइन करें और फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। भारत में योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई? तो जो योजना आयोग था उसको बदलकर कर दिया गया नीति आयोग, और इसका जो अध्यक्ष होता है, जो मुखिया होता है, वो प्रधानमंत्री रहता है। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माता हैं, किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये आप सभी को पता है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? ये बात है 1920 की। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये शहरी सभ्यता थी। ठीक है, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी हम कहते हैं। ये आपके 15 प्रश्न जीके के हो चुके हैं। एक बार कमेंट करके बताएं, जीके में कितने प्रश्न सही हुए? जीके में कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके बताएं। अब आ गया है आपका साइंस, सामान्य विज्ञान। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु का नाम बताइए। ये धातु होती है सोडियम, इसका प्रतीक चिन्ह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, Na। कंकाल की आयु पता लगाने की विधि कौन सी है? ये है कार्बन डेटिंग पद्धति। कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन सा यंत्र बदलता है? बताएंगे जल्दी से। तो ये विद्युत जनित्र, या इसको हम डायनेमो भी कह सकते हैं। ये अभी 3 साल पहले जो आपका पेपर हुआ था उसमें आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र
जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल सही जवाब CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र। कोरोना से पहले जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न डायनेमो वाला पूछा गया था। क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो गया CHCl3। सूर्य के प्रकाश में विटामिन होता है, कौन सा विटामिन? आपको पता ही है सभी को, विटामिन डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी प्रश्न आपके पीछे के 10 सालों में जो पूछे गए हैं वही हैं। एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव इनमें से कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब अमीबा। मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? लगभग बता देंगे 60 से 70-75% तक, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रसोई में ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी होती है? थर्मामीटर यानी कि तापमापी जो बुखार मापने में यूज़ होता है, इसमें पारा भरा होता है, ठीक है, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा यानी कि इसको हम मरकरी भी कह सकते हैं, अगर मरकरी नाम आ जाए तो भी आप सही करेंगे, ठीक है, Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने की? ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ पर एडवर्ड जेनर से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। चेचक के टीके की जो खोज है वो एडवर्ड जेनर ने की थी। पेनिसिलिन के टीके की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य, बल एवं विस्थापन में संबंध क्या है? फिजिक्स का प्रश्न है ये। तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। W यानी कि कार्य, F यानी फोर्स बल, और S आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, विस्थापन। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? एसिड रेन, अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन किस गैस के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी SO2 और NO2 के कारण। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक रंग निम्न में से कौन से हैं? 3 प्राथमिक रंग आपको पता ही है, कौन कौन सा? लाल, नीला एवं हरा। 4वीं-5वीं क्लास का प्रश्न है ये, लगभग 10वीं क्लास तक का ही जो है लेवल रहता है आर्मी में। करंट जीके आप पिछले 1 साल का ज़रूर पढ़ के जाएं जब भी आप पेपर देने जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए, जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। यहाँ मान लीजिए क्या है? सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। यहाँ पे हमारी क्या है? पृथ्वी है। चंद्रमा जो है ये क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य के कुछ पार्ट को छिपा लेता है, तो पृथ्वी से सूर्य का कुछ पार्ट जो है कटा हुआ दिखाई देता है, इसी को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंस का लास्ट प्रश्न है, सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 के मध्य रहता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ये उच्च सीमा होती है, ये निम्न सीमा होती है। तो ये साइंस के भी 15 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं। जीएस के एक बार कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हुए, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को ज़रूर शेयर करें। अब आपकी गणित और रीजनिंग आएगी, 15 प्रश्न गणित के होंगे। कॉपी पेन ले लीजिए ताकि आपको जवाब देने में आसानी रहे। पहला प्रश्न है आपका, कोई दुकानदार 2 पेन को प्रति 50 रुपये के हिसाब से बेचता है। 2 पेन हैं दुकानदार के पास, हर पेन को 50 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। एक पेन पर उसको 10% का लाभ हुआ और दूसरे पेन पर उसको 10% की हानि हुई, तो बताओ कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखो, जब ऐसा प्रश्न आए, जब 2 वस्तुएं हों, दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया हो और एक पर हानि हो रही हो, एक पर लाभ हो रहा हो, इसका अर्थ क्या है? दोनों जो वस्तुएं हैं अलग अलग मूल्य पे खरीदी गई हैं, क्रय मूल्य क्या है उनका? अलग अलग है। ऐसे केस में जब आपका जो है लाभ और हानि समान हो, लाभ और हानि क्या हो? समान हो, तो सीधा सा एक शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी। क्या ट्रिक होती है? हानि होगी ऐसे प्रश्न में, हमेशा ही क्या होगी? हानि होगी, और हानि प्रतिशत आपको निकालना होगा।
तो ये जो भी लाभ और हानि है इसको हम x मान लेते हैं और x की क्या कर देते हैं स्क्वायर और बटे में 100। ये सूत्र आपको ट्रिक लगा देनी है। x की जगह आपके पास क्या है, यहाँ पे 10 है, 10 की आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे, बटे में क्या है 100 है, 10 की स्क्वायर आपको पता है 10 गुणा 10 कितना हो जाता है 100, बटे में क्या है 100, दोनों को काट दिया कितना आ गया 1, जीरो मत कर देना 1% की क्या हुई है हानि हुई है। चलो देखते हैं, ये रहा 1% की हानि ऑप्शन में हमें मिल गया, तो इसको हम सही करेंगे। देखो बिल्कुल जीरो से चलेंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मैथ्स जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर रहती है, उन बच्चों को भी साथ में लेके चलेंगे, तो एक एक स्टेप करके हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास ये है, इसको हम अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हैं। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा 8वीं क्लास में या 7वीं क्लास में आ जाता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, इसकी क्या वैल्यू होती है, इसको हम एक बार प्लस में लिख देते हैं a प्लस बी, एक बार हम इसको माइनस में लिख देते हैं। ये सूत्र आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। a की जगह आप इसको मान लो, a की जगह आप किसको मान लो 999 को, b की जगह इसको मान लो, किसको मान लो 998 को, ठीक है, मान लिया। अब इस सूत्र में ये जो सूत्र है, इस सूत्र में a की जगह ये मान रखो, b की जगह ये मान रखो, अपने आप आपको उत्तर आ जाएगा। चलो a की जगह क्या लिखा 999 प्लस b की जगह क्या लिखा 998, ब्रैकेट बंद, फिर क्या है a माइनस b, तो 999 माइनस 998 ब्रैकेट बंद। इन दोनों को आपस में आप जोड़ दो और इन दोनों को आपस में क्या कर दो आप घटा दो, कितना, ये तो कितना आएगा 1 आएगा और ये इधर कितना आ जाता है 1997, ये 1 से गुणा होगा 1997। मैं एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ आपको, एक एक स्टेप करने की पेपर में आवश्यकता नहीं है, ये बस आपके समझने के लिए है, कुछ बच्चों की अगर मैथ कमज़ोर हो उनके समझने के लिए। तो ये उत्तर आपका आना चाहिए, ठीक है, ये उत्तर आपका आना चाहिए। कहाँ पे है देखिए, ये रहा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपको एक बार सूत्र समझ में आने लग जाएगा तो इतने सारे स्टेप आपको करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सूत्र में मान रखेंगे a प्लस बी, इन दोनों को यहीं से जोड़ दो, कितना आता है 1997 और इनको आपस में घटाते हैं तो 1 आएगा, दोनों गुणा करेंगे 1997 आता है, तो पेन उठाने की भी आवश्यकता होगी नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरह का सरलीकरण टाइप का मान सकते हैं आप, इसको सोल्व करेंगे। देखो ये 1 2 3 और 4 संख्या के बाद में पॉइंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.04 इंटू 0.04 ऐसे लिख सकते हैं हम। ऊपर क्या है अंडर रूट है, ठीक है, दो जोड़ा जब बन जाए, एक संख्या का जोड़ा बन जाए तो ऊपर से अंडर रूट क्या होता है हट जाता है, या इसको आप ऐसे समझिए, इसको आप ऐसे स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। ऊपर क्या है अंडर रूट है, इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाती है तो क्या आता है 0.04, ये आपका उत्तर जो है आ जाता है। कहाँ पे है देखिए, ये रहा 0.04। ये जो इसके आगे ज़ीरो ये लगाया हुआ है, ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये दशमलव जो है ठीक रूप से दिख जाए आपको, या मैथ का ऐसे रूल होता है कि पॉइंट के इस साइड आपका मन चाहे तो आप 0 लगा सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आ चुका है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 6 लीटर चीनी के विलियन जिसमें 4% चीनी है, 6 लीटर चीनी का विलियन है, 4% इसमें क्या है चीनी है, इसमें 1 लीटर पानी को क्या किया जाता है वाष्पित किया जाता है, मतलब उड़ा दिया जाता है। 1 लीटर पानी क्या हो गया वाष्पित हो गया, पहले 6 लीटर पानी था, 1 लीटर पानी क्या हो गया वाष्पित हो गया, अब कितना लीटर पानी बचा है 5 लीटर पानी बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है। शेष बचे विलियन में चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी है, पहले तो 4% थी, अब 1 लीटर पानी उड़ा दिया, 5 लीटर पानी बचा है, इसमें चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी है ये आपको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले जो 6 लीटर पानी था इसमें हम चीनी की मात्रा निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कितने ml चीनी है, यहाँ पे प्रतिशत में दिया है, हम ml देख लेते हैं कितने प्रतिशत चीनी है। तो 6 लीटर विलियन में चीनी की मात्रा निकालेंगे, विलियन में चीनी की मात्रा, ठीक है, निकालिए। कैसे निकालेंगे, 6 लीटर है, ठीक है, तो ये ml में कितना हो जाएगा 6000, ठीक है, इंटू 4% है तो 4% कटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी,
6 चौके 24 और 1 0, 240 ml आ गया आपका चीनी की मात्रा। ठीक है, शेष बचा विलयन 5 लीटर बचा है। 5 लीटर बचा है ना, यहाँ पे हमने देखा 1 लीटर वाष्पित हो गया, तो 5 लीटर मतलब कितना हो गया, 5000 ml हो गया। विलियन अब आपके पास इतना बचा है। अब शेष बचे विलियन में चीनी की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। शेष बचे विलियन में चीनी की मात्रा, विलियन में चीनी की मात्रा, देखिए यहाँ पे चीनी कितनी है 240 ml, तो 240 विलियन कितना है अब 5000 प्रतिशत निकालना है आपको, तो क्या कर दो गुणा में 100 कर दो, जितना कटता है उतना क्या करो काट लो। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, 24/5 प्रतिशत। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 सही 4/5, 5 के 20 4 बच जाएगा। तो ये आपका उत्तर आ रहा है। देखिए ऑप्शन में मिलता है कि आपको ये मिल रहा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। 10वीं क्लास तक के लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। एक एक स्टेप इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ये शुरुआत है, पहला प्रैक्टिस पेपर है हमारा, और कुछ ऐसे बच्चे भी जुड़ेंगे जिनका मैथ्स जो है थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। चलिए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का, एक वर्गाकार और एक आयताकार खेत के परिमाप बराबर हैं। पैरामीटर क्या है, बराबर हैं। एक वर्गाकार खेत है, एक तो क्या है वर्गाकार और एक क्या है आयताकार खेत है, इनके परिमाप बराबर हैं। यदि वर्ग की भुजा 60 सेमी हो, वर्ग की भुजा क्या है 60 सेमी। ठीक है, वर्ग की सारी भुजा आपको पता है सेम होती है, ये 60 है तो ये सब भी 60 हुई। आयत की लंबाई यानी कि ये वाली भुजा कितनी है 70 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको आयत की चौड़ाई नहीं पता, इधर चौड़ाई होती है ये वाली, ये हमको नहीं पता, आयत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे वर्ग का परिमाप, ये क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप बराबर है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। ठीक है, ये आपको पता चल गया। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है वर्ग की भुजा क्या है 60 सेमी, तो आपको वर्ग का परिमाप निकालना आता है। वर्ग के परिमाप का सूत्र आपको बताया हुआ है, क्या होता है वर्ग का परिमाप, जल्दी से सूत्र बताइए। 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, यही होता है वर्ग का परिमाप। तो 4 गुणा भुजा की वैल्यू कितनी है 60 है, तो 60 कर दीजिए, कितना हो गया 240 सेंटीमीटर में होता है परिमाप, ये सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आयत का परिमाप निकालिए। आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे, आयत के परिमाप का सूत्र आपको बताया 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। देखो किसी भी चीज़ का परिमाप करना हो उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दो, सूत्र याद नहीं है तो सारी भुजाओं को जोड़ दो, क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। ठीक है, चलिए निकालिए 2 गुणा लंबाई, लंबाई यहाँ पे कितनी है आयत की, ये देखो 70 दे रखी है, तो 70, चौड़ाई आपको पता नहीं है, चौड़ाई को आप x मान लो। ठीक है, ये आपको पता है वर्ग के परिमाप के बराबर आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें कहा है कितनी होनी चाहिए 240 होनी चाहिए, तो 240 हो जाएगी। ठीक है, दोनों का बराबर है, ये 2 है, ये अंदर 70 से भी गुणा होगा, x से भी गुणा होगा, 70 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 140, x से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या है आपका 240, आपको तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे 240 है, ये 140 इधर प्लस का, इधर आए किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2x बराबर 240 में से 140 गया 100, ये 2 यहाँ गुणा में है, यहाँ जाके किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50। एक एक स्टेप किया है हमने, बिल्कुल 1 घंटे का समय पर्याप्त समय है, आराम से कर लेंगे। तो ये 50 यहाँ पे आपका x की वैल्यू आई है, क्या चीज़ आई है x की वैल्यू, x हमने किसको मान रखा है इसकी चौड़ाई को, आयत की जो चौड़ाई है उसको x मान रखा है, वैल्यू कितनी आ गई 50। अब आप सभी को पता है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई,
लंबाई आपके पास 70 है, चौड़ाई आपने 50 निकाल ली, दोनों को गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 3500। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी में होता है, तो सेंटीमीटर की स्क्वायर कर देना, 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ रहा उत्तर, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/3 उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/3, कोई संख्या है, ठीक है, मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है। इस संख्या का 1/3, 1/3 का मतलब उस संख्या के बट्टे में 3 क्या है, उसके 5वें भाग से, उसी संख्या के 5वें भाग से, मतलब x/5 से कितना अधिक है, 16 अधिक है। अंतर दे रखा है ना, तो इनको क्या कर दो, माइनस कर दो, और अंतर कितना है, 16। अधिक है, कम है, ये सब क्या होता है, अंतर होता है। तो ये हमारी समीकरण बन चुकी है। ये क्या बन चुकी है, समीकरण। इन दोनों का क्या ले लो, आपस में लघुत्तम ले लो। लघुत्तम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। एलसीएम 15 आ गया। ऊपर क्या आ गया, ये 5x माइनस 3x बराबर 16। ये पता है ना कैसे करते हैं, 3 5 15, 5 को ऊपर गुणा कर देंगे, फिर 5 3 15, 3 को ऊपर गुणा कर देंगे। 5x में से 3x गया, कितना बचा, 2x। ये 15 यहाँ पे क्या है, भाग में है, ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 16 गुना 15। ठीक है, ये 2x था यहाँ पे, ये 16 गुना 15, ये आपस में इनको गुणा कर देंगे हम, और ये 2 यहाँ जो गुणा में है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग में चला जाएगा दूसरी तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ किस में चला जाएगा, भाग में। तो इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ भाग में लिख लूँ, इसको काटूंगी तो ये आ जाएगा 8, 15 8 120। ये x की वैल्यू आपके पास आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई। हमें भी वही संख्या ज्ञात करनी थी, तो ये 120 ए ऑप्शन आपका सही उत्तर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। वह कौन सी संख्या है जिसको स्वयं में ही, अपने में ही 20 बार जोड़ने से परिणाम जो है 861 आ जाए। वह कौन सी संख्या है जिसको स्वयं में ही जोड़ने पर, 20 बार जोड़ने पर परिणाम जो है 861 आ जाए। देखो, तो इसको ऐसे करेंगे हम, वो संख्या मान लो x है, उसको स्वयं में ही जोड़ा, उसको क्या किया, स्वयं में ही जोड़ा, कितनी बार, 20 बार, मतलब प्लस 20x, 20 बार जोड़ा ना, कितना परिणाम आना चाहिए, 861। इन दोनों को जोड़ो, 20x और 1x कितना हो गया, 21x बराबर 861। ये 21 यहाँ गुणा में है, यहाँ जा कर के आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इन दोनों को काट लोगे, कितनी बार कट रहा है, 41 बार, तो 41 आ गई वैल्यू आपकी। ठीक है, कहाँ है उत्तर, देखो ये रहा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसान सा है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो, मैं इजी से इजी मेथड में आपको बताऊंगी, हर जगह ट्रिक नहीं घुसेगी। जहाँ पे ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ ट्रिक से, जहाँ बेसिक से काम चल सकता है वहाँ पे बेसिक से। 5 संख्याएं हैं क्रमागत, वो भी कौन सी, सम संख्याएं हैं। अगर देखो नॉर्मल ऐसे बोले आपको कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो आप x मानोगे, x+1 मानोगे, फिर x+2 मानोगे, फिर x+3। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, 5 क्रमागत सम संख्याएं, तो आप ये नहीं मान सकते। आपको अब क्या मानना पड़ेगा, आप एक एक और गैप बढ़ाओ। ठीक है, तो आप कैसे मानोगे, माना 5 क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्याएं कैसे मानेंगे, ऐसे देखो, एक संख्या x मान ली, फिर x+2 होगी, नेक्स्ट क्या होगी, x+2। ठीक है, उससे नेक्स्ट x+4, उससे नेक्स्ट x+6, उससे नेक्स्ट x+8। ये हो गई 5 संख्या, 1 2 3 4 और 5, 5 हो गई। ठीक है, इन सब का औसत कितना बता रखा है आपको, 40 बता रखा है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। औसत का सूत्र आप सभी को पढ़ाया हुआ है, क्या है औसत का सूत्र, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, बटे राशियों की संख्या, ये सूत्र है। सूत्र लिखने में कंजूसी ना करें, यहाँ पे पेपर में लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट यहाँ पे लिखेंगे, बार बार आपको याद होगा। ठीक है, राशियों का योग, इन सबको जोड़ दो, ये जो है इन सबको जोड़ दो, तो x + x+2 +
एक्स प्लस क्या है आगे 4 प्लस क्या है एक्स प्लस 6 है, एक्स प्लस 8 है। ये सारी संख्याएं जोड़ दी आपस में, बटे में राशियों की संख्या, कितनी संख्याएं हैं 5 क्रमागत संख्याएं, तो बटे में क्या आ जाएगा 5। औसत हमको दे रखा है इसने, कितना दिया हुआ है 40, ये रहा देखो 40, ठीक है। यहाँ पे क्या रख देंगे 40। चलो सोल्व करो, ये 5 यहाँ पे क्या है भाग में है, यहाँ जाके गुणा में आ जाएगा, तो 40 गुणा 5 हो जाएगा। यहाँ पे इन सबको जोड़ो, बाकी जो संख्याएं बची इन सबको जोड़िए, 1x 2x 3x 4x 5x, 5x हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। गणित वाली को आपस में जोड़ दिया और इंग्लिश वाली उनको आपस में जोड़ दिया, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब 40 को 5 से गुणा कर दो, कितना आता है 200। ये 20 यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे बचा है आपका 5x, ठीक है। 200 में से 20 आप घटाओगे 180 आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये जो 5 गुणा में है ये यहाँ पे आके भाग में आ जाएगा। इसको अब आप क्या करो काट लो, कितना आ जाएगा 36। x की वैल्यू आपके पास 36 आ रही है। आपको ज्ञात करना है प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या देखो इन सब में से कौन से वाली है, आपको पता है ये वाली, इसमें 8 जुड़े हैं, x प्लस 8 सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 8। x की वैल्यू आपके पास 36 आ चुकी, तो 36 प्लस ये 8 यानी कि कितनी हो जाएगी आपके पास 44 उत्तर आना चाहिए। देखो तो ज़रा 44 ऑप्शन में मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, सही उत्तर होगा आपका। 39 नंबर क्वेश्चन, यदि 480 का 75% इतना है तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे जल्दी से। यहाँ पे प्रश्न आपको दिख रहा है, ये 480 का अर्थ आपको पता है क्या होता है, गुणा होता है 75%। परसेंट का मतलब ये देखो देखते जाओ, परसेंट का मतलब हटाओ इसको और बट्टे में क्या लगा दो 100 लगा दो, बराबर ये क्वेश्चन मार्क को मैं एक बार x लिख रही हूँ, समझ लेना आप। और गुणा में क्या है 15, गुणा में क्या है 15। ईजी ही प्रश्न है, कुछ 2-3 प्रश्न बहुत ईजी आते हैं आपके पेपर में, 10वीं क्लास तक का ही लेवल रहता है आपका। चलो जल्दी से देखिए, काट लो जितना कटता है, 0 से ये 0 काट दिया मैंने एक बार, ठीक है। और यहाँ पे 48 बचता है, यहाँ पे 75 बचता है, यहाँ पे 10 बचा है, ये 15 यहाँ पे क्या है गुणा में, ये यहाँ पे आके भाग में आ जाएगा, ठीक है। भाग में आ गया, नीचे आ गया, यहाँ पे क्या बचा x बचा है, ठीक है। ऊपर जो संख्या होती है बराबर के इधर, ऊपर जो संख्या होती है वो हमेशा नीचे जाएगी, और नीचे जो संख्या होती है वो कहाँ जाती है ऊपर जाती है। हमें x को अकेला करना है, हमने x को अकेला कर लिया। अब जितना आपसे कट पाए उतना आप काट दीजिए। 15 5 75 होता है, 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 2 10, इसको काट दिया, 2 एकम 2, ये आप पे आ जाएगा 24। x की वैल्यू कितनी बच रही है आपके पास 24 बच रही है। काटना आता है, अगर नहीं काटना आता हो तो काटने की प्रैक्टिस, सरलीकरण की प्रैक्टिस ज़रूर करें, वरना पेपर में जो है आपको बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटे का ही समय होता है। 24 देखिए 24 उत्तर आना चाहिए यहाँ पे, सी ऑप्शन मिल रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कार्य और मजदूरी वाला प्रश्न शायद आया है। किशन किसी कार्य को 12 दिन में करता है। किशन है कोई व्यक्ति, 12 दिन में कोई काम कर लेता है। रामू जो है उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न आए आपको क्या करना है, देखो आप बस इतना करो कि दोनों का एक एक दिन में कितने काम कर लेते हैं, दोनों लोग एक एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, ये आपको देखना है। यहाँ पे करने की ट्राई करते हैं, इतने में हो जाएगा शायद हमारा। देखिए किशन है, एक तो क्या है हमारे पास किशन है, दूसरा हमारे पास क्या है रामू है, ठीक है। किशन 12 दिन में उस काम को करता है, तो एक दिन में 1/12 भाग काम वो कर लेगा। रामू 15 दिन में काम करता है, तो वो एक दिन में 1/15 भाग काम कर लेगा। हमको क्या करना है, दोनों मिलकर एक दिन में काम निकाल लो, दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे। कितना काम करेंगे निकालो, कैसे निकालेंगे, 1/15, 1/12 और 1/15, दोनों को जोड़ दो आपस में, दोनों को जोड़ दो, 1/12 प्लस 1/15, लघुत्तम लो इनका, लघुत्तम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, काट लो 3/20, 3/20 भाग एक दिन में काम कर देंगे। कुल दिन निकालने हैं अब आपको, तो इसको क्या कर दो उल्टा कर दो,
3/20 है, तो कुल काम निकालोगे उल्टा कर दो, कुल दिन कितने लगेंगे उनको, कुल दिन कितने लगेंगे, 20/3 दिन में काम कर लेगा। 3 का 20 में भाग दे दो, 3 6 के 18, 2 बच जाएंगे, 6 सही 2/3 दिन में काम पूरा कर लेंगे। 6 सही 2/3 दिन, ठीक है, 6 सही 2/3 दिन में काम पूरा कर लेंगे। अब ये तो आपने किया है बेसिक से, इसी को हम किससे कर सकते हैं, ट्रिक से। इसकी क्या ट्रिक होगी, ऐसे प्रश्नों की ट्रिक क्या होती है, दोनों मिलकर कार्य करेंगे, दोनों मिलकर कार्य करेंगे, इसकी मस्त सी ट्रिक होती है एकदम। क्या, ये देखो a/b/a+b, बस इतनी सी ट्रिक होती है, यही है। a की जगह वैल्यू क्या है आपके पास 12, b की जगह क्या है 15, और a और b यहाँ पे दोनों को क्या करो, जोड़ दो, 12 और 15 इन दोनों को गुणा कर लो, और नीचे क्या आ जाएगा, 12 और 15 को जोड़ेंगे 27, इनको काट लो, 3 5 15, 3 में 27, अब 12 5 60/9, वही भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3। वही प्रश्न है, दो तरीके से हो सकता है। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, उत्तर आ गया, देखिए ज़रा, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी यानी पानी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ धारा की दिशा में, मतलब जिस तरफ पानी बह रहा है उस दिशा में ही नाव चल रही है, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। धारा की दिशा में जब भी आपको चाल ज्ञात करनी हो तो नाव की चाल बढ़ जाएगी, जब पानी इधर जा रहा है नाव भी इधर जा रही है तो चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, 8 + 6 कितनी हो जाएगी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधा सीधा उत्तर आ गया, बी ऑप्शन आपको क्या है, सही है, ठीक है। 8 किलोमीटर नाव की चाल थी, 6 किलोमीटर नदी की यानी पानी की चाल थी, तो वेग क्या होगा आपको पता है, बढ़ जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों जुड़ जाएंगी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। तरुणा जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाजार जाती है तो 9 मिनट देरी से लेट पहुंचती है, और जब वो 5 किलोमीटर घंटा यानी फास्ट जा रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 7 मिनट पहले ही पहुंच जाती है। तो उसके घर से बाजार की दूरी क्या है, आपको पता करनी है। जब भी ऐसा प्रश्न आए आप इसको ट्रिक से करें तो वो ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। ट्रिक क्या है आपकी, देखो, जब आपको दूरी निकालनी है ऐसे प्रश्न में, दूरी पूछेगा हमेशा, बाजार से घर की दूरी, स्कूल से घर की दूरी, इस तरह से प्रश्न आएंगे। तो चालों का गुणनफल, चालों का गुणा या गुणनफल आप इसको बोल सकते हो, न लगाना भूल गई मैं इसमें, बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर, ठीक है, और इनटू में क्या है, समय का अंतर, समय का अंतर, समझ गए। ये सूत्र है, 2-3 बार लिखो कि आपको याद हो जाएगा। अब चालों का गुणनफल, चाल कितनी, एक तो 3 है, एक यहाँ पे क्या है, दूसरी चाल 5 है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है, तो 3 × 5 चालों का गुणनफल हो गया, ठीक है। बट्टे में आपको करना है चालों का अंतर, 3 और 5 अंतर करो, 5 - 3 अंतर कर दिया आपने, गुणा समय का अंतर। इसमें देखो ये ध्यान देने वाली बात है, समय का अंतर करना है, कैसे करोगे, एक बार तो 9 मिनट लेट पहुंच रही है, एक बार 7 मिनट पहले ही यानी जल्दी पहुंच रही है, ये चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है ना, इनका उल्टा हो गया, तो देरी से पहुंच रही है, पहले पहुंच रही है, तो अगर इनका अंतर भी आपको करना होगा तो ये आपस में जुड़ेंगी, समझ में आ रहा है, ये आपस में
विपरीत हो गए, विपरीत भाव हो गया, तो 9 मिनट देरी से पहुंच रही है, ये 7 मिनट पहले पहुंच रही है। इनका जब अंतर आपको करना होगा तो ये आपस में जोड़ेंगी, तो 9 + 7। ये मैंने दूरी वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से समझाया है, आप मैथ्स वाली प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 5 = 15 हो गया, 5 में से 3 गए, यहाँ 2 बच गया। गुणा में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 9 + 7, इसको जोड़ देंगे तो 16 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो हैं, चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ पे ये मिनट में है। समय देखो किस में है, मिनट में है। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, अब इसके बटे में क्या लगा देते हैं, 60 लगा देते हैं चेंज करने के लिए, क्योंकि 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60 होती है, तो इसके बटे में भी क्या लगा देते हैं, 60 लगा देते हैं। अब सोल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 को काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 आ रहा है, 2 किलोमीटर उत्तर आ रहा है। देखो अगर ये मिनट है ना, मिनट की जगह ये ऑलरेडी घंटा में होता ना, तो आपको यहाँ 60 का भाग नहीं देना पड़ता, लेकिन ये मिनट में दे रखा है इसलिए आपने 60 का भाग दिया है, क्योंकि 1 घंटा में मिनट कितनी होती है, 60 होती है, ठीक है। तो ये आपका 2 किलोमीटर उत्तर आ रहा है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूरा टाइम है हमारे पास, अभी 36 मिनट हुई है। 1500 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सूत्र है, आपको पता है SI सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, PRT/100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है 1500, दर कितनी है 8, समय कितना है 3 वर्ष, बटे में 100, कुछ नहीं काट लो, आपस में क्या काट लो, काट लो, इनको गुणा कर दो, 15 8 और 3 को कितना आ जाता है 360, 360 रुपये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ये रहा उत्तर आपका। इजी क्वेश्चन है, कभी कभी ही इतना इजी क्वेश्चन आता है, बाकी थोड़ा लेवल अब बढ़ गया है तो हार्ड भी आ सकता है। ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया है पेपर में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। 3 से 4 प्रश्न इजी भी आ सकते हैं मैथ्स में, बाकी थोड़े थोड़े हार्ड भी आएंगे। तो ये प्रश्न है आपका, इसको हल करना है, सरलीकरण ही मान सकते हो आप इसको, ठीक है। क्या मान सकते हो, सरलीकरण ही आप इसको मान सकते हो। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, A + B की होल स्क्वायर क्या होता है, A की स्क्वायर प्लस 2AB + B की स्क्वायर पढ़ा है। यहाँ पर देखो ये 240 है, इसको A मानो, ये 60 है, इसको क्या मानो, B मानो। A किसको मानो, 240 को मानो, B इसको मानो, 60 को मानो। अब सूत्र में वैल्यू रख के देखो, सूत्र में क्या रख के देखो, वैल्यू रख के देखो, क्या आ जाएगा, A + B, A + B यानी कि 1 मिनट, 240 + 60 और ऊपर क्या कर दी, इसकी होल स्क्वायर कर दी, ठीक है। ऊपर क्या कर दी, होल स्क्वायर कर दी। 240 और 60 कितना होता है 300, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो 300 को 300 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास 90,000। ये उत्तर आ गया, फटाफट से हो गया। इसमें आपको देखो इनको गुणा नहीं करना पड़ा, इनको गुणा नहीं करना पड़ा, इनको गुणा नहीं करना पड़ा, फिर जोड़ना नहीं पड़ा, अगर आपको ये सूत्र पता है तो, ठीक है। तो 90,000 आपका उत्तर आता है। ये रहा ए ऑप्शन, ठीक है। ये यहाँ पे रेखागणित का प्रश्न है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करो। x का मान आपको ज्ञात करना है। देखो ये एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा पर जितने भी कोण होते हैं, पूरा कोण कितने का होता है 180 का, तो इस पे जितने भी कोण हैं इन सभी को क्या कर दो आप, जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। कितने का कोण होगा 180 का, तो इन सबको जोड़ोगे तो ये 3x है, ये x है, ये देखो ये 5x है ना, तो इसके बराबर वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ये भी कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब 3x 5x और x को जोड़ दो, 3x प्लस जोड़ना है प्लस 5x और प्लस x, इन सभी को आपने जोड़ा, बराबर में कितना लेना है 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा कोण का मान कितना होता है, सरल रेखा सीधा एक रेखा उस पर कोण 180 डिग्री का होता है हमेशा। इनको जोड़ दो, 3x 5x और 1x कितना हो गया आपस में 9x हो गए, बराबर 180 डिग्री है। 9 यहाँ पे क्या है गुणा में, इधर जाए किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। काट लो इसको, कितना आ जाएगा, 2 बार जा रहा है तो 20,
20 डिग्री उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। नेक्स्ट यहाँ पे आती है आपका रीजनिंग का पोर्शन। क्या आती है रीजनिंग का पोर्शन, देखो जल्दी से सॉल्व करो। ये एक सीरीज़ दे रखी है, श्रृंखला दे रखी है, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे देखिए थोड़ा सा समझते हैं। 2 से 6 कैसे आया, 2 से 6 कैसे आया ये समझो। 2 तिया 6, 6 तिये 18, 18 तिया 54, और 54 को 3 से गुणा करते हैं कितना आ जाएगा 162। बिल्कुल सिंपल था, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, जब एक बार समझने लग जाओगे तो आंसर फटाफट मिलने लग जाएगा। ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जून को एक कूट भाषा मतलब कोड में PQRS लिख दिया, ठीक है, और अगस्त को क्या लिख दिया, ये संख्या लिख दी। तो उसी कूट भाषा में गेस्ट को क्या लिखेंगे, गेस्ट को। ऐसा जब प्रश्न आए ना आपके पास तो आप साइड में लिख लिया करो ऐसे, GUJUNE, जून है ना, जून को क्या लिखा है PQRS, तो PQRS ऐसे लिख दिया ताकि आपका गलत नहीं होगा प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अगस्त है, लिखो AUGUST, इसको क्या लिखा है WQFQMN। कोई समय नहीं लगेगा इसमें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, प्रश्न गलत नहीं होगा। अब देखो हमें गेस्ट के लिए निकालना है, ये निकालना है ना, इसको क्या लिखेंगे GUEST। इलेक्ट्रिक पेन से लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग जो है थोड़ी सी स्क्रीन के ऊपर इसी तरह से आ रही है, बाकी आपको थोड़ा बहुत समझ तो आ ही जाएगा। जी देखो, जी देखना है सबसे पहले, ये रहा जी को हम F लिखेंगे, क्या लिखेंगे F। ठीक है, उसके बाद U आया है, U को हम क्या लिखेंगे Q लिखेंगे। ठीक है, E है, E को हम क्या लिखेंगे, E कहाँ पे, ये रहा, E को हम S लिख देंगे। ठीक है, और S को क्या लिखेंगे, S को हम M लिखेंगे, ये देखो M। T बचता है, T को हम N लिखेंगे N। ये उत्तर आना चाहिए, देखो FQSMN, ए ऑप्शन ही सही है आपका। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 70वें अक्षर के दाएं ही 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 70वां अक्षर कौन सा होता है, जे होता है। जब भी परीक्षा देने जाएं तो जो रफ पोर्शन होता है आपका पेपर के ऊपर, उसमें ABCD फटाक से लिख लें और उसके ऊपर नंबरिंग भी कर दें ताकि आपका समय बच जाएगा और आप डायरेक्टली देख पाएंगे। ठीक है, तो 70वां अक्षर आपका क्या होता है, जे होता है, और जे से दाएं देखेंगे तो 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा। तो आप गिन लेना, ABCD लिख के गिन लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये अभी तो ए उत्तर आपका सही हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे जो ब्लड रिलेशन वाला प्रश्न है उसका, X और Y भाई हैं, X और Y भाई हैं, साथ साथ लिखते जाते हैं, दोनों क्या है भाई। ठीक है, P और Q बहन है, P और Q क्या है बहन है। ठीक है, P और Q बहन लिख दो। ठीक है, X का पुत्र Q का भाई है, X का पुत्र, X का पुत्र लिखते हैं, ये मान लिया क्या है X का पुत्र है, ये Q का भाई है, किसका भाई है, ये भाई है Q का। ठीक है, इतना भी हो गया। आप बताइए Y का P से क्या संबंध है, इन दोनों का आपस में हमको संबंध बताना है। ठीक है, ठीक है, देखो X और Y दोनों भाई थे, X का पुत्र था ये, और ये किसका भाई था Q का, तो ये P का भी भाई हो जाएगा। ये दोनों आपस में बहनें हैं, ये Q का अगर भाई है तो ये P का भी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। हमें बताना है संबंध Y से P का, तो मतलब ये इसका पुत्र है, तो ये P भी X का पुत्र हो गया, P भी किसका पुत्र हो गया, X का पुत्र हो गया, और X और Y दोनों क्या हैं आपस में भाई हैं। तो भाई के पुत्र को क्या कहते हैं, भतीजा कहते हैं, मतलब चाचा भतीजा का संबंध है इनमें। Y क्या होगा, चाचा होगा,
और पी क्या होगा, भतीजा होगा। ठीक है, वाई का पी से संबंध पूछा है तो वाई क्या है, चाचा। वाई क्या है, चाचा है। ऑप्शन आपको बी मिल रहा है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है कि वाई का पी से संबंध पूछा है या पी का वाई से संबंध। अब अगर प्रश्न में ऐसा होता कि पी का वाई से संबंध ज्ञात करो तो आपको भतीजा करना होता है ना। तो इस चीज़ को समझेंगे। लास्ट प्रश्न है, 5 किलोमीटर चलने के बाद अनिल दाईं ओर मुड़ा। देखो ये दिशा वाले जो प्रश्न हैं इसमें आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पता होनी चाहिए। पूर्व इस दिशा में है आपका, पश्चिम आपका यहाँ है, उत्तर आपका ऊपर की साइड होता है उत्तर, नीचे आपका क्या होता है, दक्षिण। ठीक है, अब चलिए सोल्व करो। 5 किलोमीटर चलने के बाद अनिल दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, दाईं ओर मुड़ा। मान लेते हैं वो यहाँ से चला, कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। ठीक है, और दाईं ओर मुड़ा तो इसका दायां किधर होगा, इधर, दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, दायां बायां आपको पता होना चाहिए। दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। ये कितना, 3 किलोमीटर, यहाँ तक 3 किलोमीटर पहुँचा है। अभी यहाँ पे है वो और 3 किलोमीटर पहुँच चुका। इसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब इसका बायां कहाँ है, यहाँ पे, और ये कितना किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चला। ठीक है, अंत में अनिल दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। अंत में किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। मतलब हमने सही किया अभी तक, दक्षिण दिशा में जा रहा है। बताइए अनिल ने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी, कौन सी दिशा से वो चला था, ये आपको ज्ञात करना है। यह कौन सी दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी, मतलब शुरुआत में जब वो पहली बार चला तो किस दिशा में चला। यहाँ से चला है, देखो किस दिशा में मुख है उसका, दक्षिण में ही मुख है, नीचे की तरफ मुख है ना, दक्षिण में ही मुख है। सबसे पहले जब वो चला दक्षिण में ही चला था, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं तो चित्र बनाकर देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। बी ऑप्शन सही हो गया। तो ये आपका लगभग 45 मिनट में जो है पूरा पेपर हो चुका है। 15 मिनट आपके पास दोबारा जो है इसको रिव्यू करने की बच भी गई है, क्योंकि 60 मिनट होती है आपके पास टोटल, है ना। रिव्यू कर लो बाद में, और जो है सर्किल्स फिल कर लो, कुछ बच गया है तो उसको देख लो। तो लगभग जो है अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो मैंने एक एक चीज़ समझा के बार बार में करवाई है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की मैथ्स वीक भी हो सकती हैं, तो भी लगभग 40-45 मिनट में पेपर जो है हो जाता है। तो आपका पेपर इजी हो जाएगा, टाइम का इशू नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस पहले अच्छे से करनी है। तो रेगुलर यहाँ पे हम तरुणा राठौड़ का जो ये चैनल है इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें। नोट्स PDF के लिए मैंने आपको कहा है कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे ना तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो 75 68 43 74 04 ये नंबर है, 75 68 43 74 04। व्हाट्सएप के मैसेज करेंगे, आपको लिंक मिलेगा ग्रुप का, उस लिंक को ज्वाइन करें आप और फ्री PDF ले सकते हैं। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है और आर्मी अग्निवीर के बारे में पढ़ना है तो आप हमारी बुक्स भी ले सकते हैं, जो कि आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।